हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम परसेंटेज करने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासेस परसेंटेज की हो भी चुकी हैं। तो आज कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना करिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधे सेब बेचता है। जो पहला ग्राहक है कह रहा है कि एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे सेब बचे हुए स्टॉक को और तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रमशः इसी तरह से बेचता है। वह पाता है कि उसके पास अब 5 सेब बचे हैं, मतलब जो सेब रह गए उसके पास बेचने के बाद तो 5 सेब बचे। उसके पास कितने सेब थे वो बताना है कि स्टार्टिंग में जो सेब थे ना, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स की थी कितनी थी। तो देखो कह रहा है कि अ मैन सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हिज स्टॉक ऑफ एप्पल एंड हाफ एन एप्पल टू द सेकंड कस्टमर हाफ एन एप्पल एंड हाफ ऑफ हिज रिमेनिंग स्टॉक एंड सो ऑल्सो टू अ थर्ड एंड टू अ फोर्थ कस्टमर। ही फाइंड दैट ही हैज़ नाउ 5 एप्पल्स। तो हाउ मैनी हैड ही हैड फर्स्ट, कि उसके पास टोटल कितने एप्पल थे वो बताना है। तो कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। देखो उसके पास जो सेब थे, अब जो सेल्स करने के बाद मतलब बेचने के बाद 5 सेब बचे उसके पास, तो बस आपने यही उठाना है। और कितनी बार सेल किया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, कितने जाए 4 टाइम। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम, यहाँ से क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कितनी बार। लास्ट में देखो तीसरे और चौथे बार आया है, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलोगे आप, ठीक है। अब जो जितने उसके पास बचे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप करने की, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 5 से बचे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ 5 लिख लेना है और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना। किससे? 2 से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिमेनिंग उसके पास जो भी सेब बचे हों, चाहे 7 बचे हों या 10 बचे हों, तो उसकी हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? +1। तो 5 2 10 +1 कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब इस 11 को उठा के ऊपर लेके जाओगे, यहाँ लिख दोगे, फिर 11 की 2 मल्टीप्लाई करोगे, +1 ऐड कर दोगे, ठीक है। 11 की 2 मल्टीप्लाई की कितने आ गए? 22 हो गए, +1 को ऐड किया हो गया 23, ठीक है। अब यही सीरीज आगे चलानी है। ये 23 को उठाओगे, यहाँ लिखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, +1 ऐड कर दोगे, ठीक है। सॉरी, तो 23 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 46 हो जाएगा और 46 में 1 ऐड करेंगे तो 47 आ चुका है। अब 47 लास्ट स्टेप फोर्थ रह गया, तो 47 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, तो 47 की अगर 2 से करेंगे तो होता है 94। कितना होता है? 94। और 94 में अगर 1 ऐड किया जाए तो 95। तो हमें यहाँ से पता लग चुका है कि जो स्टार्टिंग में उसके पास एप्पल थे, जो शुरुआत में सेब थे, तो कितने सेब थे? 95। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है और दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे बचे हुए स्टॉक को और तीसरे ग्राहक को क्रमशः इसी तरह बेचता है। वह पाता है कि उसके पास अब 5 सेब रह गए हैं, जो यानी कि उसके पास जो सेब बचे 5, उसके पास कितने सेब थे। देखो अभी जो बैक क्वेश्चन किया है उसमें तीसरे और चौथे की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ओनली तीसरे की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि चौथा स्टेप नहीं करना है। कितने स्टेप करने हैं? 3 स्टेप करने हैं। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करो जरा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट में देखेंगे सबसे पहले कि अब 5 से बचे हैं उसके पास, ठीक है, और तीसरे ग्राहक को क्रमशः इस तरह बेचता है। तीसरे लास्ट ग्राहक कितना है? 3 है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। जब 3 ग्राहक हैं तो 3 स्टेप बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने ग्राहक होंगे उतने स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला स्टेप होगा, स्टार्ट करोगे, 5 सेब हैं तो 5 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे और 1 को ऐड करोगे। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 1 को ऐड करते जाना है। तो 5 2 10 और 1 11 हो गया। कितना हो गया? 11। आगे चलते हैं। इस 11 को सेकंड स्टेप में लेके जाओगे तो 11 मल्टीप्लाई 2 + 1
ये आपका 11 टू जा कितना 22 प्लस 1 23, ठीक है। अब 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना 47, कितना 47। तो यानी कि इससे हमें पता लगा कि ये जो 47 है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है, जो शुरुआत में थे उसके पास, जो स्टार्टिंग में थे, कितने थे 47। तो 47 हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधे सेब बेचता है। इस टाइप के ना क्वेश्चन सभी करा दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरे ग्राहक को एक आधे सेब और उसके आधे बचे हुए स्टॉक को और तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रमशः इसी तरह बेचता है। वह पाता है कि उसके पास अब 15 सेब बचे हैं। उसके पास कितने सेब थे स्टार्टिंग में, ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब थे, कितने एप्पल थे। अ मैन सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हिज स्टॉक ऑफ एप्पल्स and half an apples to the second customer, half an apples and half of his remaining stock, and also to a third and to a fourth customer. He find that he has now 15 apples left. How many apple ना उसके पास कितने एप्पल थे वो बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस की नीड है तो थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, देखेंगे कि उसके पास जो सेब बचे हैं, जो अब बचे हैं उसके पास, ठीक है, 15 सेब बचे हैं, 15 सेब बचे हैं, और कितने तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रमशः इतनी तरह देता है। मतलब 4 ग्राहक हैं स्टार्टिंग में, पहले दूसरा तीसरा चौथा। तो जब टोटल 4 ग्राहक हैं तो ऐसे करके बना लोगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद आप देखोगे उसके पास अब सेब कितने हैं 15 है। तो 15 की मल्टीप्लाई हमेशा 2 से करना प्लस 1 को ऐड करना। तो 15 2 जा 30 और 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 मिलेगा हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो 31 आएगा, 31 में फिर आपको यही स्टेप दोहराना है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, और 31 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 62। कितना मिलेगा 62, और हमारे पास 1 भी है तो प्लस 1 ऐड कर दो तो मिला 63, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में 63 की मल्टीप्लाई करनी है। 63 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से और प्लस 1, प्लस क्या करना है 1। अच्छा 63 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 126, कितना आता है 126, और 126 में 1 ऐड करेंगे तो 127 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा अब 127 आया हमारे पास लगे गया फोर्थ स्टेप, यानी कि लास्ट ग्राहक चौथा ग्राहक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे भाई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना टोटल। तो देखो 127 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से और प्लस 1 को ऐड करोगे, तो इस 127 की अगर 2 से करोगे तो हमें क्या मिलेगा 254। कितना मिलेगा भाई 127, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आया ना, तो 254 मिलने वाला है हमें प्लस 1, तो 255। कितना हो गया टोटल 255। देखो सेकेंडों में आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि 255 क्या था, जो स्टार्टिंग में उसके पास एप्पल थे, स्टार्टिंग में क्या थे एप्पल, कितने थे जो सेब थे स्टार्टिंग में कितने थे 255, कितने थे 255। तो ये प्यारा सा हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है बुखार के कारण रमेश की क्षमता 40% कम हो गई है, अतः वह कार्य करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि अगले दिन वह प्रारंभिक क्षमता के 50% पर काम करे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा स्पेस की नीड है। ड्यू फीवर ऑफिस ऑफ रमेश इज रिड्यूस्ड बाई 40%, हैंस ही टेक्स 12 more days than earlier to complete it. Next day he start working with 50% of his original efficiency. Now in how many days he will complete the total work? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखो इसका आंसर कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले हम जो परसेंट दिए हुए ना 40%, इसको उठाते हैं तो 40%, और 40% का मतलब क्या है 2/5, क्या है 2/5। अब कहोगे आप कि 2/5 कहाँ से आया तो देखो 2/5 कहाँ से आया, अब जब आप फर्स्ट क्लास देखोगे ना परसेंटेज की खोल के तो उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये है
40% को हटाते हैं तो नीचे कितना आता है 100, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 4/10, और जब 2 से कट करेंगे तो ये 2 पे जाएगा और ये 5 पे, तो 2/5 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा उन चीज़ों को पढ़ लो आप एक बार। तो ये हो गया 2/5, कितना हो गया 2/5। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन जब फ्रैक्शन बन जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो 2/5 का मतलब क्या है कि अगर वो व्यक्ति पहले 5 की स्पीड पे काम करता था और अब 40% कम, मतलब 2 कम। 40% की वैल्यू हमेशा क्या है, जो ऊपर वाली जो भी परसेंटेज में दिया रहता है वो हमेशा फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मतलब 40% कम यानी कि 2 कम में से काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले अगर 5 काम करता था, अब 2 कम यानी कि अब 3 काम कर रहा है। कितने कर रहा है, 3 कम। तो देखिए 2/5 यानी कि वो अगर पहले 5 की स्पीड से काम करता था, अब कितने की स्पीड से काम कर रहा है, 3 की। कितनी कर रहा है, 3 की। जब 5 की स्पीड से काम करता, अब 3 की, यानी कि पहले 5 की स्पीड से करता था और x दिन माना कि x दिन में करता था, और अब जो कर रहा है अब 3 की स्पीड से काम कर रहा है और कह रहा है कि 12 दिन अधिक लगते हैं, मतलब x+3, क्योंकि x+12। ठीक है, क्योंकि 12 दिन अधिक लगते हैं। बस सॉल्व कर लो, 5x, इसको ये 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 12 3 36, तो ये हो जाएगा 3x को इधर लेके आओगे तो 5x - 3x यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 36। इतना क्लियर हो गया। तो 5x में 3x कर क्या गया, तो 2x आ गया, और 2x बराबर 36। तो साफ साफ यहाँ से निकल के आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। x की वैल्यू 18 आ गई, क्योंकि 2 अगर नीचे जाएगा और इसकी 2 से 1 पे जाएगा, और ये ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर वो व्यक्ति 18 एक दिन में 18 काम कर रहा है, कितने कर रहा है, एक दिन में 18 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितने करेगा, 5 दिन में कितने करेगा, 5 दिन में करेगा 5 × 18, 18 पंजे 90 काम करेगा। अब देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि प्रारंभिक क्षमता के 50% पर कार्य करें, मतलब 50% काम करें। पहले अगर 100% करता था, अब 50%, मतलब 5/2। ठीक है, पहले 5 पे कब काम करता था, तो अब आधे पे काम कर रहा है, यानी कि 5 का आधा कितना, 5/2, यही तो लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 92 ऊपर चले जाएगा, 90 की 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 5। एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि 50% का मतलब क्या है कि अगर वो पहले 5 पे काम करता था, अब 50% मतलब उसको आधे पे, तो 5/2, मतलब उसका आधे कितना हो गया, 5/2। तो इसको जो कटता है काट लो, तो इसको काटेंगे हम, ये जाएगा 5 बन जा। ठीक है, और 5 × 8 40 और 18 दूनी 36, तो यहाँ से निकल के आ चुका है 36, और यही हमारा आंसर। ठीक है, कितने दिन में समाप्त होगा काम, अब कितने दिन में समाप्त होगा, 36 दिनों में समाप्त होगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उसमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए, और उसके अंकों का योग 60% था। उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, कि उसके कितने आए और दूसरे वाले कितने आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दे रखा है 60%। ठीक है, 60% का मतलब क्या होता है, इसको 60 नीचे 100 आ जाएगा। भाई परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100। जो कटता है काट दो। ठीक है, तो 2 से ये 6/10 हो गया, 2 से ये 3 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 5। तो कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमें बता क्या रहा है, फ्रैक्शन से हमें पता लगता है अगर दोनों के प्राप्त अंक, दोनों के द्वारा प्राप्त अंक अगर 5 हैं, मतलब ए और बी मान लेते चलो, अगर दोनों के द्वारा प्राप्त अंक अगर 5 हैं, तो जिसको ज़्यादा अंक मिले हैं उसके कितने हैं, 3। एक को 60% मिले ना, तो अगर उसके 60% का मतलब क्या है, 3। एक को 3 मिले हैं और दूसरे को कितने बोले होंगे, 5 - 3, यानी कि दूसरे को मिले होंगे 2। क्लियर हो गया, मतलब कि अगर दोनों के द्वारा प्राप्त अंक अगर 5 हैं तो एक को कितने मिले, 3। 60% का मतलब क्या है, 3। कह रहा है ना एक को 60% मिले, तो यानी कि एक को 3 मिले और एक को क्या मिलेंगे, 5 - 3। ऐसे तो निकालेंगे, जब दोनों को औसत 5 है तो 5 में से 3 माइनस कर दो, दूसरे वाले का निकल जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो गैप है ना, दोनों के अंकों का जो डिफरेंस है 19 है, मतलब एक के जो है 19 अंक अधिक हैं, और यहाँ देखें एक के 3 हैं और एक के 2 हैं, और कह रहा है, और यहाँ का डिफरेंस 3 - 2 1 है, और ये कह रहा है कि 19 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19। तो 1 ना होकर गैप कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी कि इसका 19 टाइम। ठीक है,
उसी प्रकार से जो एक को अंक मिले होंगे वो 2 ना मिलके उसका 19 टाइम एक को 38 मिले होंगे और दूसरे को क्या मिले होंगे, दूसरे को 3, ठीक है। 3 ना मिलके इसका 19 टाइम 19 टाइम 19 ये 57, एक को 57 मिले होंगे, ठीक है। तो एक को कितने मिले 57 और दूसरे को कितने मिले 38। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है, यानी कि दो आर्टिकल हैं कोई और उनकी कीमत जो है 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हो और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी, तो x का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले देखो हमें दे रखा है, थोड़ा इसको भी रेस कर देते हैं। देखो बस दो आर्टिकल हैं, उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 4:5। कितना है 4:5। अब कह रहे हैं कि पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है, मतलब इसके में कितने की x% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो जाती है। कितने की 30% की इसमें कमी हो गई, ठीक है। अब देखो हमने वो पीछे पढ़ रखा है, ठीक है, कि 100 का 10% कितना, 100 का 10% 10 और 100 का 21% कितना 21। तो पहले एक काम करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं, ठीक है। और 100 बनाने के लिए इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे इसमें 20 से और इधर भी करोगे 20 से। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास आ चुका है 80 और ये आ चुका है 100। कितना आ गया 100। उसके बाद कह रहा है कि इनकी नई कीमतें क्या हो जाती हैं, इनका जो रेशियो हो जाता है 10:7 हो जाता है। कितना हो जाता है 10 इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, 10:7 हो जाता है। अब देखो 100 का 30%, ठीक है, और कमी हो रही है तो 100 - 30 कितना हो जाएगा 70। और ये देखो ये 70 है, ये 7 है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये अगर 10 ज़्यादा है ना, और फिर ये कितना होगा, ये भाई इससे इसकी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 100 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 100 है और ये 80 है तो x% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसके बीच का गैप कितना है 20 है, ठीक है। तो ये 80 पे 20 की वृद्धि मतलब 80 से 20 ज़्यादा कितना 100, ठीक है। तो ये देखोगे 80 पे 20 का इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 0 से 0 कट गया तो 2 बन जाए और 2 4 जाए, यानी कि 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये तो आया। अब जब ये जाएगा 4 से 1 पे जाएगा और 4 से 25 पे जाएगा, तो यानी कि 25% आया। कितना आएगा 25%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत क्या प्यारे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आना ही है एग्जाम में। तो देखो कह रहा है ए का 5% इक्वल टू वी, तो बी का 20% के बराबर होगा बताना है, ठीक है। 5% ऑफ ए इक्वल टू वी देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट बताओ कमेंट में कौन सा आंसर ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक एक्चुअल वैल्यू मान लो 5% दे रखना, तो 5% ऑफ ए, ठीक है, ए का कितना है v, ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा देखें तो कह रहा है b%, 20 का b% बताना है कितना होगा। तो देखो मान लेते एक वैल्यू ए की माना कि 100 है और वो पढ़ा है आपने कि 100 का 10% 10 और 100 का 11% 11, 100 का 5% 5, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर मैं 100 यहाँ रख रहा हूँ तो 5%, 100 का 5% कितना होगा फटाफट बता दो, 5 ही तो होगा भाई। अगर चलो ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, 5% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और 100 आ गया इक्वल टू बी। 100 से 100 कट हो गया तो बी की वैल्यू 5 आ गई भाई, बी बराबर कितना आ गया 5। जब बी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। जब इधर रखोगे बी की वैल्यू यानी कि ये 5% हो जाएगा मल्टीप्लाई 20, तो ये निकल के कितना आएगा, ये लिखोगे 5% हटाओगे नीचे 100 आएगा, ये 20 आएगा और 20 पंजे 100 और 5 से पार्ट काटोगे तो 1 आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब कौन सा ऑप्शन सही है कि यानी कि एक ही वैल्यू अगर ऑप्शन में रखें, यानी कि एक ही वैल्यू जो हमने 100 मानी थी
अगर कौन से ऑप्शन में रखें वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमें 1 देगा। तो देख लेते हैं फटाफट। एक काम करते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में रख के देखते हैं, ठीक है। थर्ड में रख के देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन ये है, इसमें मैं ए की वैल्यू 100 रख लेता हूँ। तो 20% ऐसे लिखोगे, 20% ए की वैल्यू 100 रखनी है, अपॉन में कितना है 20। तो देखो ये 20 नीचे कितना आ जाएगा, परसेंट आ जाओगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20। 20 से 20 कट जाएगा, 100 से 100 और हमें मिल जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या है, राइट है, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2% ऑफ a इक्वल टू v, देन b% ऑफ द 10 इज द सेम एज। a का 2% दे रखा है, v है, तो 10 का b% के बराबर होगा, बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फटाफट कर लो। 2% मल्टीप्लाई, मतलब a का 2% कितना, b दे रखा है क्वेश्चन में, और नेक्स्ट दे रखा है कि b% किसका, 10 का b% बताना है कितना होगा, ये तो बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मैंने अभी बैक क्वेश्चन में आपको बताया कि ए की वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू मान लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2% किसका, ए का, मतलब 100 का कितना होगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना है कि 2% ऑफ 10 का कितना होगा, 2 होगा। कैसे होगा 2, देख लो, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू बी। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि बी की वैल्यू साफ साफ आ चल रखी है 2। कितनी आ गई बी की वैल्यू, 2। जब बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ बी की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू रखेंगे 2% मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, 2% का मतलब क्या है, 2/100 मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये जो निकल के आया 2/10 आ गया। ये समझ में आ गया होगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा तो 2/10 आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू कौन से ऑप्शन में रखें कि सॉल्व करने के बाद वो 2/10 हमें दे। तो सेकंड ऑप्शन में रख के देखते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका ये वाला है, ठीक है। इसमें मैं ए की वैल्यू 100 रखता हूँ, तो ये है 20%। 20% मतलब 2/100, 20/100, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू दे रखी है 100 है, 100 रख ली, और नीचे ऑलरेडी 100 दे रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो 2/10 आ गया। कितना आ गया, 2/10। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 2/10 यही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।